तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। और NIOS एक संस्था है। 12th क्लास बायोलॉजी के बारे में आज हम पढ़ा रहे हैं। इसका 2 पार्ट है उसके आगे। ठीक है दोस्तों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो NIOS से पढ़ रहे हैं, ओपन से जो पढ़ रहे हैं, उन बच्चों को इसे शेयर करें। तो चलिए दोस्तों चलते हैं। ठीक है, आज उसके बारे में उसका अगला पार्ट है, सेकंड पार्ट है, पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 है ये, पिछली वाली का। ठीक है, अच्छा चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। हम जानते हैं यूकैरियोटिक कोशिका के बारे में और प्रोकैरियोटिक कोशिका के बारे में। ये दो हैं, तो इन दोनों के बारे में हम इनमें अंतर हमें बताना है, अंतर क्या होता है। देखिए देखो दोस्तों, इसका जो यू होता है, यू, ये लैटिन भाषा में यू इस तरीके से लिखते हैं। तो यू का मतलब होता है पदार्थ, कोई भी लिक्विड फॉर्म में कोई पदार्थ होता है। ठीक है ना। तो अच्छा उसे, और जो कैरियोन का मतलब होता है वो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जो प्रोकैरियोटिक होता है, उसको प्रो का मतलब होता है आरंभिक। आरंभिक का मतलब होता है कोई भी चीज़ की शुरुआत। ठीक है, उसे आरंभिक बोलते हैं प्रो का मतलब। ठीक है ना, आदिम। ठीक है, अच्छा फिर कैरियोन का मतलब है न्यूक्लियस रखा है। दोनों में अंतर बताएंगे बराबर बराबर। ठीक है, पहला जो है यूकैरियोटिक के बारे में आप लोग जानिए। यूकैरियोटिक केंद्रक सुस्पष्ट, उसके ऊपर निर्मित केंद्रीय झिल्ली होती है। उसके ऊपर निर्मित केंद्रीय झिल्ली होती है। तो दोस्तों दूसरी के बारे में जानते हैं। जो इसका दूसरा है, दोहरी झिल्ली वाले कोशिका अंग होते हैं। दोहरी झिल्ली वाले कोशिका अंग होते हैं। देखिए दोहरी झिल्ली कैसी होती है, देखिए ये होती है दोहरी झिल्ली। एक झिल्ली ये रही और एक झिल्ली इसके अंदर होती है, ये माइक्रोकांडिया की झिल्ली होती है। तो माइक्रोकांडिया दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेंडिकुलम, ये भी दोहरी झिल्ली वाले जो है होते हैं। ठीक है ना, गाल्जी बॉडी है ना, ये भी इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, और ये भी दोहरी झिल्ली वाले होते हैं। जो दोहरी झिल्ली वाले जो होते हैं वो यूकैरियोटिक के अंदर हमारे मौजूद होते हैं। अच्छा दूसरा होता है, तीसरा है अब हमारा राइबोसोम। राइबोसोम हमारा 80 की मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, कोशिका में 2 स्पष्ट क्षेत्र अर्थात कोशिका द्रव और केंद्रक होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, कुछ कोशिका में राइबोसोम यूकैरियोटिक में जो कोशिका होती है उसके स्पष्ट रूप से उसके क्षेत्र में क्या होता है, द्रव पाया जाता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं प्रोकैरियोटिक में। इसका अपोजिट समझ लो, उल्टा। ठीक है, केंद्रक स्पष्ट नहीं होते, इसमें केंद्रक स्पष्ट नहीं होते। यह एक केंद्रक नाभ यानी न्यूक्लाइड के रूप में होता है। इसमें केंद्र झिल्ली नहीं होती। एकत्र झिल्ली वाले कोशिका भिन्न जैसे मीसोसोम, ठीक है, और मौजूद होते हैं। माइक्रोकांडिया, एंडोप्लाज्मिक रेंडिकुलम, गाल्जी बॉडी इसमें नहीं होते। ठीक है, इसमें होते हैं, इसमें नहीं होते। इसमें दोहरी झिल्ली वाले होते हैं, इसमें एक झिल्ली वाले होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक में इनमें फ़र्क होता है। पहले वाले में कैसे याद करेंगे, कैसे कि यूकैरियोटिक वाले में दोहरी झिल्ली वाले और इधर वाले में एक झिल्ली वाले। ठीक है, राइबोसोम इसमें कितने 80 पाए जाते हैं और यूकैरियोटिक में 70 पाए जाते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई मतलब इतनी बड़ी इसमें बात नहीं है, बस थोड़ा सा हमें पता लगाना है। इसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता, जैसे मतलब इसमें मैं क्षेत्र बता रहा हूँ, इसमें एक ऐसा क्षेत्र होता है जो कोशिका द्रव उसके अंदर केंद्रक में होते हैं। तो इसमें कोई ऐसा क्षेत्र नहीं होता प्रोकैरियोटिक में। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसके बारे में भी थोड़ा जानते हैं। फैगोसाइटोसिस, क्या, फैगोसाइटोसिस, ये क्या होता है, ये होता है इसमें में ही कोशिका के द्रव के अंदर, इस कोशिका के अंदर कोई चीज़ कैसे प्रवेश करती है और वो कैसे उसे प्याले नुमा निकाल कर लाइसोसोम में निकाल कर इसे फेंक देती है। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं कैसे। ठीक है, तो जो फैगोसाइटोसिस है, इसे ठोस पदार्थों को ग्रहण करती है। जो कोई ठोस यानी उसमें ठोस में होंगे, सॉलिड में होंगे ना, तो वो क्या करेगी, एक ऐसे प्याले नुमा बना लेती है, कटोरी टाइप में। ठीक है, ऐसे जैसे वहाँ से कोई आया, ठोस पदार्थ आया, तो इसलिए ना प्याले नुमा बना देगी ऐसे करके ये कोशिका, और ये यहाँ कर अब लाइसोसोम का काम चालू हो जाता है यहाँ से। ठीक है, लाइसोसोम उसे लेकर आएगा, उसे यहाँ छोड़ देगा। ठीक है, फाइगोसाइटोसिस पदार्थ को, फाइगोसाइटोसिस पदार्थ को ये ठोस पदार्थों में ग्रहण करते हैं। झिल्ली के कण चारों ओर इसकी तरफ फैल जाते हैं। झिल्ली के कण ये मतलब चारों ओर से इसे फैला देती है। अच्छा, इसी में ही होता है दूसरा, पहला तो ये हो गया, दूसरा होता है पैनोसाइटोसिस। पैनोसाइटोसिस, पैनोसाइटोसिस क्या होता है, ये जैसे ये ठोस होता है ना, तो ये पानी के जो कण होते हैं, पानी की जो बूंदें होती हैं, ये उन्हें क्या करती है, उन्हें घेर लेती है। उन्हें घेरने के बाद में उन्हें ये दूसरे रास्ते से बाहर निकाल देती है, लाइसोसोम जो होता है। ठीक है, अच्छा फिर उसके बाद में
तो दोस्तों अब हम जो सीख रहे हैं वो हम सीख चुके अच्छे तरीके से। इसकी दोहरी झिल्ली होती है, और देखिए ये क्या नाम है, माइक्रोकार्डिया का स्ट्रक्चर है ये, ठीक है। तो माइक्रोकार्डिया में देखिए क्या क्या सारी चीज़ें होती हैं, इसे एक बार अच्छे से समझेंगे। मगर पहले हम सबसे पहले इसे क्लोरोप्लास्ट को समझेंगे। ये दो चीज़ें हैं, इनमें हमें अंतर बताना था पहले वाले में। अब हमें ये बताना है कि इसके बारे में और अच्छे तरीके से इसका काम क्या होता है, ये क्यों कार्य कर रहा है, या आखिर क्या है। देखिए ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है ना, क्लोरोप्लास्ट पहली बात तो पेड़ पौधों के पत्तों में पाया जाता है। उसे हरा बनाने के लिए सबसे ज़्यादा सहयोगी क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है। और क्लोरोप्लास्ट का मतलब ऐसा भी होता है, उसे हरा बनाने के लिए भी इसका सबसे ज़्यादा सहयोग रहता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ होती है, यानी एक पत्ता होता है, इस पत्ते के अंदर हमारे को क्या क्या मिलता है, और ये किस तरीके से हवा को लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और फिर ये छोड़ता है, तो इसे कैसे CO2 लेते हैं। तो ये सारी जो प्रक्रिया थोड़ा थोड़ा करके हम समझाते हैं, शायद आपको थोड़ा सा अच्छे समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्लोरोप्लास्ट में सबसे पहले हरित लवण होता है, ठीक है। हरित लवण का मतलब होता है हरे पेड़ पौधे होते हैं ताजे, ठीक है। तो अब देखिए ये हमारा जो है ये क्लोरोप्लास्ट है, ये एक पत्ता है। इस पत्ते को हमने उखाड़ा और इसकी सबसे छोटी इकाई निकाली और यहाँ पर हमने इसे बना दी। इसके अंदर हमें देखिए क्या क्या मिलता है, इसके अंदर हमें क्या मिलता है, ये है लूमेंस, ठीक है। और ये इसके बाद हमें मिलता है स्ट्रोमा। स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा होता है जो एक कोशिका होती है। अब सबसे पहले देखिए कोशिका क्या होती है, कोशिका उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, ठीक है। तो ये सबसे छोटी इकाई है, और इस सबसे छोटी इकाई के अंदर देखिए सबसे अंदर क्या है, स्ट्रोमा है। स्ट्रोमा वो है होता है जो द्रव होता है, जो उसके अंदर भरा हुआ होता है, जो एक दूसरे को लड़ने नहीं देता, लड़ने नहीं देता एक दूसरे से, ठीक है। अच्छा थाइलोकाइड क्या होता है, थाइलोकाइड एक सेल नुमा टाइप होते हैं, सेल नुमा जैसे आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये सेल नुमा होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। इसे हम थाइलोकाइड बोलते हैं। इस पूरी लाइन को हम थाइलोकाइड बोलते हैं। इसमें इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है कि जब सूरज की किरणें इस पर पड़ती हैं तो ये अपना एक चक्र चलाता है। तो इसके बारे में हम यहाँ पर आपको बताएंगे कि किस तरीके से चक्र चलता है और क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है इनर मेम्ब्रेन, यानी इसकी जो बाहरी अंदरूनी झिल्ली होती है, ठीक है। और ये होती है आउटर मेम्ब्रेन, ये वाली जो है आउटर मेम्ब्रेन है, ये इसकी बाहरी झिल्ली होती है, ठीक है। और ये होता है इसका ग्रेना। अच्छा ग्रेना क्या होता है, जो अभी हमें थाइलोकाइड पढ़ा था, थाइलोकाइड में हमने क्या पढ़ा था कि थाइलोकाइड में इसमें जो एक सेल दिखाई देता है हमें, ये सेल जो दिखाई देता है इसे ही हम ग्रेना बोलते हैं। इसके ऊपर जब धूप पड़ती है, धूप यानी प्रकाश की किरणें पड़ती हैं, इसकी प्रकाश की किरणें इसे हरा बनाने में सबसे ज़्यादा सहयोग करती हैं। ग्रेना का सबसे ज़्यादा काम होता है, और ग्रेना के बारे में आप और भी पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो जब आपको ग्रेना का थोड़ा सा और अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर क्या होता है, फिर हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं। फिर इसके बाद में जब इस सेल के अंदर हम थोड़ा सा और अंदर चलते हैं, ठीक है। मान लीजिए ग्रेना ये रहा, तो ये काम किस तरीके से करता है, ये हाइड्रोजन यानी हाइड्रो ऑक्साइड होती है, इसमें हाइड्रो ऑक्साइड ग्रेना लेता है। जब इस पर प्रकाश की किरणें पड़ रही है, देखिए ये सूरज बना हुआ है, ठीक है। सूरज की प्रकाश की किरणें पड़ रही है पत्ते के ऊपर पड़ती है, इसमें बारीक बारीक सुराख होते हैं। उस सुराखों के जरिए ये यहाँ तक इसकी कोशिका तक पहुँचता है, ठीक है। कोशिका तक पहुँचने के बाद क्रोमोप्लास्ट तक पहुँचता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट तक पहुँचने के बाद ये इसके जो ये वाले अंदर वाले जो पार्ट है, इनके ऊपर जब इनकी किरणें जो एग्जॉस्ट करती हैं, तो जो हाइड्रो ऑक्साइड होती है वो नीचे से बनाती है इसे, ठीक है। और ऊपर से जब नीचे से बनाकर जब प्रक्रिया चलती है ना, एक चक्र चल रहा है, देखिए यहाँ पर चक्र चलता है, ये धूप पड़ रही और यहाँ पर एक चक्र चला, क्योंकि धूप तो पड़ रही पूरे पत्ते पे, ठीक है। तो ये CO2 को इसने क्या करा, ले लिया। CO2 का एक चक्कर चलता है, ठीक है। और जब ये चक्कर घूमता है, चलता है, तो ये एक चक्र का होती है चीनी, ठीक है। तो क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट वह स्थल है जहाँ पर प्रकाश सूरज की उपस्थिति में जल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जल और कार्बन डाइऑक्साइड के जरिए शर्करा बनाने की प्रक्रिया करता है। तो देखिए यही वो चक्र है जो ये बन रहा है, और क्या क्या किस तरीके से ये चक्र बनकर शुगर कार्बन डाइऑक्साइड को बदलकर ये क्लोरोप्लास्ट का चिन्ह है पूरा, ठीक है। तो क्या क्या कर रहा है, ATP और NADPH प्लस, ठीक है। तो ये चक्र चला रहे हैं, और ये ग्रेना होता है, देखिए ये है ग्रेना, जो मैंने बताया था ना, एक सेल ग्रेना होता है, तो ये ग्रेना है। तो ग्रेना किस तरीके से वर्क करता है, तो इसी तरीके से पूरा वर्क होता है। ये इस पत्ते को हरा बनाता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन छोड़ता है ऊपर को, ठीक है ना। तो हाइड्रो ऑक्साइड को लेकर, तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम ये सारे मिलकर करते हैं। ये एक चक्र चलता है पूरा, ठीक है। तो इस चक्र को कोशिका चक्र भी कहते हैं, ठीक है। इस चक्र को ग्रेना चक्र भी बोलते हैं, और ग्रेना का नाम भी आता है कई कई जगह पर दोस्तों। तो आप जो है
इसे अगर से क्या नाम है आपको ये समझ में आ रहा हो तो अच्छा। इसमें क्या होता है, हरित लवण इन सभी कोशिकाओं की कोशिका द्रव पाए जाते हैं। इनकी संख्या 1 से लेकर 108 तक हो सकती है। ठीक है, एक मतलब एक इसके अंदर एक कोशिका के अंदर इसकी कोशिकाओं की संख्या हमारी 1 से लेकर 1008 तकरीबन हो सकती है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलो अब चलते हैं हमारे क्या नाम है हमारे माइट्रोकांडिया की तरफ। माइट्रोकांडिया का देखिए क्या होता है। माइट्रोकांडिया इसमें भी पाया जाता है माइट्रोकांडिया, मगर हरित लवण सिर्फ पेड़ पौधों में ही पाया जाता है। माइट्रोकांडिया जो है ये दोनों में पाया जाता है। ठीक है, माइट्रोकांडिया इसमें इसकी खास बात ये है कि माइट्रोकांडिया की ऊपर जो झिल्ली होती है ना वो दोहरी होती है, और जो हरित लवण यानी क्लोरोप्लास्ट की झिल्ली होती है वो सिंगल होती है। ठीक है, ये चीज़ें हमें थोड़ा ध्यान रखनी पड़ेगी, है ना। अच्छा, अंदर के इसकी क्रिस्टी नामक एक चीज़ होती है, क्रिस्टी नामक। देखिए इसके बारे में हमने अच्छे तरीके से पढ़ा। इसका और इसका थोड़ा सा ना मिलता जुलता जो है सारी चीज़ें। देखिए ये जो मैट्रिक्स ठीक है, देखिए ये उसका स्ट्रक्चर है माइट्रोकांडिया का। माइटोकांड्रिया की संरचना है ये, और ये है क्लोरोप्लास्ट की संरचना। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है। ये जो इसके जो बाहर आपको दिखाई दे रही है, देख इसकी बाहर की झिल्ली है। ठीक है, इसे बाहर की झिल्ली को बोलते हैं हम आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, और ये वाली जो आपको अंदर की दिखाई दे रही है ये इनर मेम्ब्रेन होती है, यानी कि अंदर की झिल्ली होती है, इसकी अंदर की झिल्ली होती है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर राइबोसोम पाया जाता है, राइसोसोम पाया जाता है, और यहाँ पर इसमें डीएनए मिलता है हमें। किसमें देखो किसमें सारी चीज़ें मिल रही हैं माइट्रोकांडिया के अंदर। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये क्रिस्टी बोलते हैं इसे, ये जो ऐसे कांटे से दिखाई दे रहे हैं ना इसे क्रिस्टी बोलते हैं। ठीक है, और इसमें एक मैट्रिक्स भी पाया जाता है, और हमारा इसमें डीएनए तंतु भी मिलता है। डीएनए घेरा होता है, डीएनए घेरा और डीएनए तंतु। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें इसके अंदर मिलती हैं। ठीक है, और इसमें एक हमारा जो होता है राइजोसोम स्थल पाया जाता है, ये वाला। ठीक है, तो इसके निम्न के ऊपर समूह में कुछ अमीनो अम्ल भी होते हैं। तो इसके ऊपर जो है ना अमीनो अम्ल भी पाए जाते हैं। अम्ल किसी भी तरीके का वो तेजाब में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छा इसके बाद में ये आकार में इसका देखिए हमने आकार जो था इसका आकार तो नहीं बताया था, मगर इसका हम आकार बता रहे हैं आपको। इसका आकार 0.5 से लेकर 0.1 तक इसका हो सकता है, माइक्रोमीटर में हो सकता है इसे। ठीक है ना, माइक्रोमीटर ठीक है, माइक्रोमीटर तक हो सकता है। हाँ, और संख्या से और सैकड़ों संख्या से इसकी जो संख्या होती है माइट्रोकांडिया की, सैकड़ों से लेकर हजारों तक इसकी संख्या हो सकती है। ठीक है, इसकी माइट्रोकांडिया की अंदर की संख्या, ये इसकी माइक्रोकांडिया की संख्या इतनी हो सकती है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो NIOS में पढ़ते हैं, 10+12 करते हैं, ये उनके लिए बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो हम चलते हैं। तो हमें जो है हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और तीसरा पार्ट हम इसका ज़रूर बनाएंगे।